नमस्कार, न्यूज 21 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अखिल। खबर दिन भर बुलेटिन में आपका स्वागत है। कठुमर क्षेत्र की देवी धोलागढ़ थाना पुलिस ने एक नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म करने के आरोपी को मोटरसाइकिल सहित गिरफ्तार कर लिया है। पीड़िता के भाई ने देवी धोलागढ़ थाने में सामूहिक दुष्कर्म और पोक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कराया था। थाना प्रभारी संजय शर्मा ने अपनी टीम के साथ मिलकर इस अपराध में प्रयुक्त मोटरसाइकिल सहित एक आरोपी साजिद को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। कठुमर से अखिलेश शर्मा की रिपोर्ट। कांग्रेस पार्टी के देश भर में चलाए जा रहे संविधान बचाओ अभियान के तहत आज सांचौर विधानसभा क्षेत्र के ग्राम डेडवा में एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता संविधान बचाओ अभियान के प्रभारी एवं चौहटन के पूर्व विधायक पद्माराम मेघवाल ने की, जबकि पूर्व मंत्री सुखराम बिश्नोई ने इसका नेतृत्व किया। बैठक में कांग्रेस जनों ने नगर निकायों एवं पंचायती राज संस्थाओं के परिसीमन के नाम पर मनमाने तरीके से वार्डों एवं पंचायतों के गठन का पुरजोर विरोध किया। सांचौर से सवाई सोनी की रिपोर्ट। खेड़ली के समीपवर्ती गांव मेदपुरा स्थित राजकीय प्राथमिक विद्यालय के हालात बद से बदतर हो चुके हैं, जहां छोटे छोटे बच्चे डर और भय के साए में पढ़ने को मजबूर हैं। यह स्कूल एक पहाड़ की तलहटी में बना हुआ है, जिसके कारण बारिश में स्थिति और भी गंभीर हो जाती है। स्कूल के कमरों में बारिश का पानी भर जाता है और बरसाती पानी कमरों की नींव में भी घुस जाता है, जिससे भवन की स्थिति लगातार बिगड़ रही है। छतों से पानी टपकने के कारण कक्षाओं में बैठना भी मुश्किल हो जाता है। यह सिर्फ मेदपुरा स्कूल की बात नहीं, कठुमर ब्लॉक में करीब 15 से अधिक विद्यालय जर्जर हो चुके हैं, जो बच्चों की सुरक्षा और शिक्षा के लिए बड़ा खतरा बने हुए हैं। खेड़ली से अखिलेश शर्मा की रिपोर्ट। किस विद्यालय से हैं आप? मैं राजकीय प्राथमिक विद्यालय मेदपुरा में संस्था प्रधान के रूप में कार्यरत हूं और ये प्राइमरी विद्यालय है और इसमें आप देख रहे हो 2 कमरे हैं, जिसमें दोनों कमरों में अब ये जो विद्यालय है ये पहाड़ की तलहटी में बना हुआ है सर। तो पहाड़ का जो सारा पानी है विद्यालय की पिछली दीवार की नींव में जाता है। सीलन आ रही है, भारी सीलन आती है। बरसात के मौसम में तो ज़्यादा संभावना रहती है इसके गिरने की। कितने बच्चों का नामांकन है इसमें? मेरे विद्यालय में सर 21 बच्चों का नामांकन है। इस संबंध में आपने किन किन जिम्मेदारों को अवगत करा चुके हैं? अजमेर के वार्ड नंबर 72 में लंबे समय से टूटा पड़ा नाला मरम्मत की राह पर है, जिससे स्थानीय निवासियों को बड़ी राहत मिली है। श्री राम सेवा हिंदुस्तान युवा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष देवीलाल सोनी के नेतृत्व में संगठन ने नगर निगम में इस संबंध में शिकायत दर्ज कराई थी। इसके बाद निगम की टीम ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का निरीक्षण किया। नाले के कई स्थानों से टूटे होने के कारण हमेशा दुर्घटना की आशंका बनी रहती थी। अजमेर से सीताराम गहलोत की रिपोर्ट। भरतपुर रेंज आईजी और धौलपुर एसपी विकास सांगवान के निर्देशन में चलाए जा रहे टॉप 10 इनामी अपराधियों की धरपकड़ अभियान के तहत धौलपुर जिले की सरमथुरा पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने टॉप 10 इनामी बदमाश रिंकू मीणा को फतेहाबाद रोड आगरा उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार कर लिया है। थानाधिकारी कृपाल सिंह ने बताया कि रिंकू मीणा पर 25,000 रुपए का इनाम घोषित था और वह सरमथुरा थाने का हिस्ट्री शीटर है। धौलपुर से संजय कसाना की रिपोर्ट। राजस्थान नर्सेस एसोसिएशन ने ई ग्राम योजना अंतर्गत महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की ड्यूटियां लगाने पर रोष जताया है। श्रीगंगानगर नर्सेज एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष रविंद्र शर्मा के नेतृत्व में नर्सिंग कर्मियों ने जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के बाद एक शिष्टमंडल जिला कलेक्टर से मिला और उन्हें ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया गया कि चिकित्सा विभाग में कार्यकर्ताओं के पास चिकित्सा विभाग की अनेक राष्ट्रीय योजनाओं के अलावा मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य संबंधी कार्यों के क्रियान्वयन एवं रिपोर्टिंग की जिम्मेदारी होती है, जिसके कारण उनके पास विभागीय कार्य की अधिकता है। श्रीगंगानगर से कृष्ण आसेरी की रिपोर्ट। जी, मैं राजस्थान नर्सेज की तरफ से आज आया हूँ। हमारे उपखंड अधिकारियों ने जिले के अंदर जो महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ताएं हैं, जो चिकित्सा विभाग में काम करती हैं, उनको ई ग्राम योजना में लगा दिया है। हमारे खुद के पास इतनी योजनाएं हैं, इतने काम हैं, जिनको हमें पूरा करने में दिन और रात 24 घंटे मेहनत करनी पड़ती है। ऐसी स्थिति में हमारी ड्यूटियाँ ई ग्राम योजना में लगा दी हैं, उससे हमारा मूल काम कैसे कर पाएंगे? हमारे साथ साथ हमारी ई ग्राम में ड्यूटी लगाने से आम जनता को स्वास्थ्य सेवाएं समुचित रूप से प्राप्त नहीं सकेंगी। राजसमंद सांसद महिमा कुमारी मेवाड़ ने लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान किसानों की बिचौलियों पर निर्भरता और उन्हें उनकी उपज का उचित मूल्य न मिल पाने का मुद्दा उठाया। उन्होंने केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान से प्रश्न किया कि किसानों की बिचौलियों पर निर्भरता कम करने और उन्हें सीधी बाजार पहुंच या
सरकार समर्थित मंचों के माध्यम से उचित मूल्य दिलाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं। इस प्रश्न के जवाब में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि सरकार ने एमएसपी पर खरीद का प्रावधान इसलिए किया है ताकि राज्य सरकार की नामित एजेंसी के माध्यम से किसानों की फसल सीधे खरीदी जा सके। नाथद्वारा से ब्यूरो रिपोर्ट। भीलवाड़ा जिले के मांडलगढ़ क्षेत्र के प्रसिद्ध तीर्थ स्थल तिलस्वा महादेव मंदिर ट्रस्ट पर भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच करने के लिए भीलवाड़ा जिला कलेक्टर जसमीत सिंह संधू तिलस्वा मंदिर पहुंचे। पिछले 20 वर्षों में लाखों की राशि के भ्रष्टाचार की शिकायत संघर्ष समिति द्वारा की गई थी। कलेक्टर ने संघर्ष समिति और मंदिर ट्रस्ट के पदाधिकारियों को मामले से जुड़े तथ्यात्मक दस्तावेज जल्द जांच कमेटी को सौंपने के निर्देश दिए और दोनों पक्षों से सामंजस्य बनाए रखने की अपील की। संघर्ष समिति के पदाधिकारी कुशल शर्मा ने बताया कि तिलस्वा महादेव मंदिर ट्रस्ट द्वारा श्रद्धालुओं के चढ़ावे और दान की लाखों की राशि का आय व्यय का ब्यौरा आज तक सार्वजनिक नहीं किया गया है। मांडलगढ़ से पीरू मंसूरी की रिपोर्ट। तिलस्वा महादेव में 20 वर्षों से कोई मंदिर ट्रस्ट के अभी तक कोई चुनाव नहीं हुए हैं और लगभग 2 वर्ष से वहाँ पे फर्जीवाड़ा, मतलब यूँ देख लो आपकी पूरी तरह फर्जीवाड़ा है। ट्रस्ट का नहीं तो कोई हिसाब किताब है, नहीं उनके पास कोई पूरा ये है कि हम अध्यक्ष है या सचिव है। पूरी तरह से वो ट्रस्ट फर्जी है। और अब आज जब हमने ये किया विरोध तो वहाँ पे भी 20 बाउंसर कर रखे हैं जो फुल उनकी तानाशाही है। और हम एक व्यक्ति द्वारा हमको बार बार धमकाया जाता है कि आपका मुकदमा कर देंगे, आपको फंसा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। लेकिन बारां जिले की किशनगंज तहसील में लगातार हो रही भारी बारिश के कारण एरिया जलमग्न हो गया। किशनगंज कस्बे के अंदरूनी हिस्सों में घरों और दुकानों में पानी भर गया है, जिससे लगभग 2 से 3 फीट तक जलभराव हो गया है और बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। 2 दिनों से लगातार बारिश होने के कारण लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। प्रशासन अलर्ट मोड पर है और स्थिति पर लगातार निगरानी रख रहा है। मौसम विभाग ने आगे भी जिले में भारी बारिश की संभावना जताई है, जिससे हालात और बिगड़ सकते हैं। बारां से कामेंदु जोशी की रिपोर्ट। राजस्थान में विज्ञान और प्रकृति का एक अद्भुत संगम देखने को मिलेगा जब 31 जुलाई को दोपहर 3 बजे से रामगढ़ बांध में कृत्रिम वर्षा करवाई जाएगी। इस बात की जानकारी कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने सोशल मीडिया के माध्यम से साझा की है। भाजपा नेता हनुमान परेडवाल ने बताया कि इस शुभ अवसर पर कृषि मंत्री के साथ जमवा रामगढ़ विधायक महेंद्र पाल मीणा भी मौजूद रहेंगे। 2 दशकों से जल विहीन पड़े रामगढ़ बांध को फिर से जल से भरने के लिए यह एक ऐतिहासिक और अनूठा प्रयोग होगा। आज अमेरिकी वैज्ञानिकों की मौजूदगी में ड्रोन उड़ाकर इसका पूर्वाभ्यास भी किया गया। खास बात यह है कि इस प्रक्रिया में ड्रोन व एआई तकनीक का उपयोग किया जाएगा, जो भारत में पहली बार हो रहा है। जम्मू रामगढ़ से रामफुल मीणा की स्पेशल रिपोर्ट। भाजपा नगर मंडल पोखरण ने नगर पालिका के सहयोग से एक सघन वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया। यह कार्यक्रम रामदेवसर तालाब स्थित विचित्र वीर हनुमान मंदिर परिसर में एक वृक्ष माह के नाम अभियान के तहत आयोजित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जोधपुर के पूर्व महापौर राजेंद्र गहलोत थे। उन्होंने अपने उद्बोधन में कहा कि वर्तमान परिस्थितियों में पर्यावरण संतुलन एक गंभीर चुनौती बन चुका है। इसका एकमात्र समाधान वृक्षारोपण है, क्योंकि वृक्ष ही जीवन का आधार है। नगर मंडल अध्यक्ष जितेंद्र माली ने सभी आगंतुकों का आभार व्यक्त किया। पोखरण से भूपेंद्र राणा की रिपोर्ट। बारां जिले की मांगरोल तहसील स्थित सीसवाली कस्बे के सरकारी भवन तेज बारिश में अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहे हैं। कस्बे में कई विद्यालय ऐसे हैं जो 50 से लेकर 100 वर्ष तक पुराने हैं और उनमें से कई की तो आज तक मरम्मत भी नहीं की गई है। सीसवाली के पीएम श्री विद्यालय के सभी कमरों से बरसात में पानी टपक रहा है, जिससे वे विद्यार्थियों के लिए अनुपयोगी साबित हो रहे हैं। वहीं जगात विद्यालय के कमरे, बालिका स्कूल की दीवारें और कमरे भी जर्जर हालत में है। गौशाला स्कूल में बरसात का पानी भर जाता है, जबकि कालूपुरा और भैरूपुरा के स्कूलों के कमरों से भी पानी टपक रहा है। कस्बे का संस्कृत उच्च माध्यमिक विद्यालय भी बारिश में ढहने की कगार पर है। कस्बे का डाकघर भी सैकड़ों वर्ष पुराने किसी निजी भवन में कई वर्षों से किराए पर चल रहा है, जो खुद जर्जर हालत में है। मांगरोल से राकेश शर्मा की ग्राउंड रिपोर्ट। दौसा जिला कलेक्टर देवेंद्र कुमार की पहल पर पंचायती राज विभाग द्वारा जिले में नाकारा और सूख चुके बोरवेल का रिचार्ज शाफ्ट के माध्यम से जल पुनर्भरण कार्य करवा रहा है। कलेक्टर ने मंगलवार को सिकंदरा ब्लॉक की ग्राम पंचायत गडरावा में चल रहे इस कार्य का निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों को कार्य के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। निरीक्षण के दौरान अधिशासी अभियंता सीताराम मीणा, सहायक अभियंता रमेश चंद मीणा और कनिष्ठ अभियंता राजू वेदवाल उपस्थित थे। दौसा से अश्विनी जांगड़ की रिपोर्ट। सावन के मौसम में लगातार हो रही बारिश के कारण धौलपुर जिले के बांध लबालब भरे हुए हैं। हादसों से बचाव के लिए प्रशासन ने विशेष एडवाइजरी जारी की है। इसके बावजूद भी युवा बांधों पर जाकर सेल्फी लेने और नहाने से बाज नहीं आ रहे हैं। बाड़ी सदर थाना पुलिस ने तालाबशाही बांध के चांदनी चौक पर धमाचौकड़ी करते और नहाते हुए 7 युवकों को गिरफ्तार किया है। इन सभी के खिलाफ शांति भंग की धाराओं में कार्रवाई की गई है। धौलपुर से संजय कसाना की रिपोर्ट।
धौलपुर जिले के बाड़ी उपखंड में सनातन धर्म हिंदू जागरण यात्रा का एक भव्य आयोजन किया गया। यह यात्रा राजराजेश्वरी केला माता मंदिर से शुरू हुई और शहर के प्रमुख मार्गों से होकर गुजरी। यात्रा में संतों का सानिध्य पाकर लोग उसको प्रणाम करते हुए जुड़ते गए और इस दौरान जमकर भोले के जयकारे लगाए गए। हिंदू जागरण मंच के तहत आयोजित यह यात्रा पूरे जिले में भ्रमण करेगी। यह यात्रा 28 जुलाई को सरमथुरा के महाकालेश्वर मंदिर से प्रारंभ हुई थी और 31 जुलाई को धौलपुर के चोपड़ा महादेव मंदिर पर जाकर संपन्न होगी। धौलपुर से संजय कसाना की रिपोर्ट। सवाई माधोपुर एसपी अनिल कुमार बेनीवाल ने मंगलवार को जिला कलेक्टर सभागार में जिले के सभी पुलिस अधिकारियों और थाना अधिकारियों की एक क्राइम मीटिंग ली। इस बैठक में जिले की कानून व्यवस्था की व्यापक समीक्षा की गई। एसपी ने गिरफ्तार शुदा अपराधियों के फिंगरप्रिंट लिए जाने व गंगापुर सिटी में मेजरमेंट कलेक्शन यूनिट की स्थापना करने के संबंध में व स्टैंडिंग वारंटी, हार्डकोर टॉप 10 अपराधियों, अवैध खनन करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई व इनामी अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई करने व तेज बारिश होने की वजह से नदी नालों में उफान होने पर विशेष निगरानी एवं आमजन को जागरूक करने को लेकर पुलिस अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। सवाई माधोपुर से राकेश चौधरी की रिपोर्ट। नागौर जिला पुलिस ने अवैध गतिविधियों में लिप्त अपराधियों, स्थायी वारंटी और वांछित अपराधियों की धरपकड़ के लिए एक बड़ा अभियान चलाया है। एसपी मृदुल कच्छावा के निर्देश पर एएसपी सुमित कुमार, महिला अपराध एवं अनुसंधान प्रकोष्ठ के एएसपी नूर मोहम्मद और त्वरित अनुसंधान सेल के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक प्रवेंद्र महिला के सुपरविजन में जिले के समस्त वृत्ताधिकारी और थानाधिकारियों ने दबिश के लिए टीमें और रूट तैयार किए हैं। इस 2 दिवसीय अभियान को ऑपरेशन त्रिनेत्र नाम दिया गया है। एसपी मृदुल कच्छावा ने एक प्रेस वार्ता में जानकारी देते हुए बताया कि नागौर पुलिस की 114 टीमों ने 554 स्थानों पर दबिश देकर अवैध गतिविधियों में लिप्त और वांछित 145 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। नागौर से मोहित रांकावत की रिपोर्ट। के बाद में आमजन से और मीडिया बंधुओं से, स्थानीय हमारे अधिकारियों से एक वार्तालाप के बाद में जो कुछ प्रमुख समस्याएं शॉर्टलिस्ट में कर पाया था, उसमें से सबसे महत्वपूर्ण समस्या अवैध मादक पदार्थ यानी नशे की समस्या है। उस बारे में भी शीघ्र ही उसके बारे में हम आपको जानकारी देंगे। एक विशेष अभियान, एक विशेष ऑपरेशन की शुरुआत शीघ्र ही जिला पुलिस द्वारा की जाएगी, जिसका उद्देश्य न केवल अवैध नशे के कारोबार में लिप्त लोगों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई करना, विधिक कार्रवाई, मजबूत कार्रवाई। झालावाड़ के पीपलोद गांव में हुई दुखद घटना के विरोध में धौलपुर में युवा कांग्रेस ने मंगलवार को जोरदार प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने झालावाड़ जिला कलेक्टर के तत्काल निलंबन की मांग की। युवा कांग्रेस का आरोप है कि झालावाड़ में मृत बच्चों का अंतिम संस्कार टायर से किया गया, जो हिंदू समाज की भावनाओं और मानवीय संवेदनाओं को आहत करने वाला है। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि इस गंभीर मामले में जिला कलेक्टर और अन्य जिम्मेदार अधिकारियों पर अभी तक कोई कार्रवाई न होना राजस्थान सरकार की मौन सहमति दर्शाता है। युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने ज्ञापन सौंपते हुए कहा कि मुख्यमंत्री ने इस घटना के जिम्मेदार लोगों पर कोई कार्रवाई नहीं की है, इसलिए उन्होंने प्रतीकात्मक विरोध के रूप में मुख्यमंत्री के नाम टायर भेंट किया है। धौलपुर से संजय कसाना की रिपोर्ट। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बसवा में आज वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस पहल में विद्यार्थियों और शिक्षकों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और हरियालो राजस्थान का संदेश दिया। इस अवसर पर विद्यालय के प्रिंसिपल राजेंद्र प्रसाद बैरवा, व्याख्याता प्रकाश चतुर्वेदी, व्याख्याता महेश वैद, छात्र नेता अभिषेनी, स्वयंसेवक राजवीर जाटव, लक्षित कचोरिया, पुनीत सोनी, दीपक मीणा, नितेश मीणा और भागेश गुज्जर ने अपनी भागीदारी सुनिश्चित की। व्याख्याता प्रकाश चतुर्वेदी ने वृक्ष लगाकर पर्यावरण संरक्षण के महत्व पर जोर दिया। इस प्रकार के कार्यक्रम पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ाने और हरित भविष्य के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बसवा से गुमान मीणा की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए News 21।